4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। 4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। तो आखिर कैसे आप बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन लिखोगे, आज की इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका बताने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ऐसे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताऊंगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 100%। ये तरीका जान लेना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत से बच्चे को एप्लीकेशन तो याद रहता है पर लिखने का तरीका ही नहीं मालूम रहता है, गड़बड़ हड़बड़ हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं। कुछ भी लिख कर चले आ जाते हैं, जैसे बॉडी कॉपी में रहता है उसी तरह लिख देते हैं, पर असल में पता नहीं रहता है कैसे लिखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर नहीं करेंगे, बता देते हैं। तो ये हमने एक एप्लीकेशन लिख लिया है, ठीक है। हमने एक एप्लीकेशन लिख लिया है। देखो क्या कर रहा है एप्लीकेशन, ये हम आपके पास काले और नीले पेन होने चाहिए, ठीक है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। मतलब अपने बहन की शादी के लिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए अपने प्रधानाचार्य से, ठीक है। सिंपल सा बात। तो ठीक है, हो गया इतना। तो आप क्या करोगे, तो पहले आप जाना बोर्ड एग्जाम में, कॉपी रहेगी आपके पास, वहाँ पर जो भी आंसर नंबर हो उनसे आंसर नंबर डाल देना। उसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना। ये आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है जो बोर्ड एग्जाम में हो, क्योंकि एक कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए लिख दिया था। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे आखिर आप लोग लिखोगे। यहाँ पर ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो पहले आप क्या करोगे, टू, फिर उसके नीचे आना द। बहुत से बच्चे क्या होता है प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत कर देते हैं। देखो कैसे लिखना है, पी, यहाँ पर कामा लगाना है टू के बाद, प्रिंसिपल PRINCIPAL, ठीक। प्रिंसिपल हो गया। फिर अपने स्कूल का नाम लिखना होता है, चाहे अपने स्कूल का नाम लिखो चाहे अदर दूसरे स्कूल का नाम लिख सकते हो। तो अपने मैं किसी स्कूल का अपना नाम लिख देता हूँ, एक उदाहरण तौर पे ABC मान के चलो लिख दिया ABC, ठीक है। ABC इंटर इंटर कॉलेज, ठीक है। इतना लिख देना, कॉलेज लिख देना, ठीक है। इंटर कॉलेज, फिर इतना लिखने के बाद आप जहाँ पर रहते हो, मैं जैसे मान लो मैं गोरखपुर में रहता हूँ, गोरखपुर शॉर्टकट में लिखा हूँ गोरखपुर यूपी। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लिख देना है। यूपी में तो साधारण सी बात है, ये बच्चे जो देख रहे हैं हमारे यूपी की होंगे तो यूपी तो लिखना ही है। यूपी हो गया इतना। आप क्या करोगे, तो आपको सब्जेक्ट डालना है नीचे, सब्जेक्ट। बहुत से बच्चे क्या होता है यही मेन पॉइंट को नहीं लिखते, काले पेन से डालिएगा सब्जेक्ट को। आप किस चीज़ पे लिख रहे हैं ये तो जाना जरूरी रहता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखो सब्जेक्ट यही है हमारा, छुट्टी के लिए चाहिए, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो सीधी सी बात अब लिख देना छुट्टी के लिए। देखो लीव, लीव, लीव फॉर 5 days, लीव फॉर 5 days ऑफ माई सिस्टर मैरिज, ठीक है। ठीक है, ऑन ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट, थोड़ा राइटिंग खराब है तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, ऑफ माई सिस्टर मैरिज, ठीक है। आपको छुट्टी के लिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए, सिस्टर की शादी है, ठीक है। इसे लिख देना, सब्जेक्ट में आ जाता है यही चीज़ें हमारे से, मैरिज, ठीक है। इतना हो गया। इतना लिखने के बाद उसके बाद नीचे से क्या करोगे, स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे से स्टार्ट करना है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, काले पेन से नहीं नीले पेन से लिखना, हाँ रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, नीचे से स्टार्ट करना है। क्या से लिखना है देखो, फिर कहना आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th, ठीक है। इतना लिखने के बाद एंड माई रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर इज, कुछ भी हो सकता है, 25, ठीक। उसके बाद मैरिज, मैरिज इसी तरीके से लिखना है आपको भी बोर्ड एग्जाम में, ऑफ माई इल्डर, इल्डर इज हो गया इतना। फैलिंग, फैलिंग के बाद ऑन, मतलब आपको कितने से कितने तारीख तक चाहिए, कितने तारीख को, ठीक है। एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो देखो ये आपको
जैसे मान लो, चलो एक उदाहरण के तौर लेता हूँ मैं, 3 तारीख 5वां महीना 2024, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ी ना एप्लीकेशन लिख रहे हो, एक तरीका है लिखने का कि आप इसी तरीके से लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे अच्छे। 24 हो गया। फिर देयर, देयर देयर आर मैनी, देयर आर मैनी पीसेस हो गया ऑफ वर्क, ऑफ वर्क, ऑफ वर्क हो गया, ठीक। एट होम, एट होम द होल, चाहे तो आप इसी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चाहते हो आप यही लिख देना, होल फैमिली, फैमिली इज बिजी, ये 100% एप्लीकेशन आने वाला है विथ अरेंजमेंट्स, ठीक है। क्योंकि आपको तो छुट्टी चाहिए, आपको छुट्टी की भी देखना है। छुट्टी किस लिए मांग रहे हैं? क्योंकि आपकी बहन की शादी पड़ गई है। अरेंजमेंट्स, सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल ड्यूरिंग दोस डेज, ठीक। इतना हो गया। अब इसके नीचे लिखना क्या है, बस सिंपल, ख़त्म हो गया, समझो। काइंडली आपको कितने से कितने तारीख से छुट्टी चाहिए, वो तो आपको लिख दिए थे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्रॉम, मान के चलो 1 तारीख 5वां महीना 2024 से कितना चाहिए, 5 तारीख, 5 दिन की छुट्टी चाहिए आपको। 5/2024 हो गया ना, ठीक। कितना हो गया? फिर इसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ लिख देना थैंक यू, नीचे यहाँ पर साइड में लिखना है। अभी रुको, यही तो पॉइंट को ध्यान देना है, इन्हीं पॉइंटों को जो ऊपर बताया हूँ। अभी एक बार और बता दे रहा हूँ। थैंकिंग, ए भाई सॉरी, थैंकिंग का स्पेलिंग गलत है, देखो ऐसे, थैंकिंग यू, ठीक। थैंकिंग यू। फिर अब क्या लिखोगे, ओबिडेंटली, योर ओबिडेंटली, इधर लिखना है, योर ओबिडेंटली, योर ओबिडेंटली नाम नहीं लिखा जाता है एप्लीकेशन पे, बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना। क्लास XYZ क्लास 10th, क्लास 10th हो गया। बस आपको यहाँ पर नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। ऐसे लिख देना, इन पॉइंटों को ध्यान देना है, इसे अच्छे से लिख देना, और ये थैंक यू लिखना है। और फिर क्या है, यहाँ पर ये वाला, ये सारी चीज़ें हैं जो, इसे अच्छे से लिख देना है। द प्रिंसिपल ABC इंटर कॉलेज जो गोरखपुर UP, सब्जेक्ट लीव फॉर 5 days ऑन अकाउंट ऑफ माई सिस्टर मैरिज, ठीक है। इतना आपको ध्यान, इतना अच्छे से लिख देते हैं। और इधर का नीचे का, ठीक है, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।